एक दिन की बात है। एक ऐसी दुनिया थी जहां जादू और ख्वाब हकीकत बन जाते थे। वहां दो खूबसूरत सल्तनतें थीं। एक थी बटरफ्लाई लैंड, जहां नन्ही परीना रंग बरंगे परों के साथ फूलों के बागात में रहती थीं। उनकी पूरी सल्तनत एक हसीन बाग की मानंद थी, जहां हर फूल रोशनी बखेरता और हर तितली खुशबू लिए उड़ती। दूसरी तरफ थी क्रिस्टल लैंड। ये एक चमकता दमकता मुल्क था, जहां सब कुछ क्रिस्टल से बनाया गया था। घर, महलात और यहाँ तक के दरख्तों की शाखें भी कीमती पत्थरों की तरह दमक रही थीं। वहां की परियां अपने घरों के ऊपर जमी चमकदार क्रिस्टल की रोशनी में डार्कलिंग्स से महफूज रहती थीं। तीसरी तरफ थे डार्कलिंग्स, खौफनाक और पुरस्रार मखलूक जो रोशनी से शदीद नफरत करते थे। दिन के वक्त ये अपनी सियाह गारों और जमीन के नीचे बिलों में छुप जाते, और जैसे ही सूरज गुरूब होता, अंधेरा छा जाता, ये बाहर निकल आते। इनकी सरसराहट हवा को काटती और बड़ी आंखें तारीकी में चमकतीं। हर रात इनका मकसद एक ही होता, परियों की सल्तनतों को अंधेरे में डुबोना और इनकी रोशनी छीनना। बटरफ्लाई लैंड में एक खूबसूरत मगर सादा सी परी रहती थी, जिसका नाम था मैरीपोजा। मैरीपोजा दूसरे परियों की तरह सिर्फ खेल कूद और सजावट में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो किताबें पढ़ने, तहकीक करने और नई चीज़ें सीखने की शौकीन थी। अक्सर वो फूलों की पंखड़ियों से बने अपने नन्हे कमरे में घंटों किताबों में खोई रहती। इसकी दो बेहतरीन दोस्तें थीं, लारिया और फ्योरा। ये दोनों मैरीपोजा से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। लारिया शोख मिजाज और पार्टियों की दीवानी, जबकि फ्योरा हंसमुख और नटखट मगर दिल की साफ। एक दिन मैरीपोजा किताबों में मसरूफ थी कि लारिया और फ्योरा उसे पार्टी में ले जाने आईं। मैरीपोजा ने कहा, मुझे ऐसी पार्टियां पसंद नहीं, मुझे घर में रहकर किताबें पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों ने उसे समझाया कि आज तालाब किनारे बहुत खूबसूरत बॉल पार्टी है, और आखिरकार वो तैयार हो गई। पार्टी में मैरीपोजा हल्की मुस्कुराहट के साथ गई, मगर थोड़ी देर बाद वो शोर से दूर एक बड़े पत्ते या नरम गुलाबी फूल की पंखड़ी पर बैठ गई। ऊपर से एक रोशन लैम्प फ्लोर की रोशनी उसके पुरसुकून चेहरे पर पड़ रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, काश कभी बस खामोशी से आसमान को देख सकूं और पूरी दुनिया को देख सकूं। अगली सुबह मैरीपोजा बटरफ्लाई किंगडम की अजीम लाइब्रेरी में दाखिल होती है। वहां रंग बरंगे किताबों के शेल्फ थे, जिनसे हल्की रोशनी झलक रही थी। वो एक ऊंचे शेल्फ पर मौजूद चमकती किताब की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही उसे थामती है, एक और हाथ भी किताब को छूता है। ये प्रिंस चार्ल्स था, खूबसूरत और संजीदा, जिसकी आंखों में वक़ार और नरमी झलक रही थी। मैरीपोजा और प्रिंस चार्ल्स किताब पर एक साथ हाथ रखते हैं। चार्ल्स कहता है, ये किताब सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीदें भी हैं। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी अपनी किताबें पढ़ने लगते हैं। कुछ अरसे बाद रानी परी बीमार हो जाती हैं, और तमाम लैम्प फ्लोर की रोशनी मद्धम होने लगती है। इसकी वजह से बटरफ्लाई लैंड पर डार्कलिंग्स के हमले शुरू हो जाते हैं। तमाम डॉक्टर और हकीम कोशिश करते हैं, मगर रानी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस चार्ल्स अपनी बड़ी लाइब्रेरी में बीमारी का इलाज तलाश करता है। कई किताबें पढ़ने के बाद उसे एक किताब मिलती है, जिसमें लिखा था कि क्रिस्टल लैंड में पाया जाने वाला क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर रानी की बीमारी का इलाज है। चार्ल्स किताबों से मालूमात जमा करके एक नक्शा बनाता है और वजीलान से इजाज़त लेने की कोशिश करता है, मगर किसी ने इजाज़त नहीं दी। रानी को बचाने के लिए वो छुप छुप कर महल से बाहर निकल जाता है। मैरीपोजा अपने घर में किताबें पढ़ रही होती है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिंस चार्ल्स जल्दी से अंदर आता है और कहता है, मैरीपोजा, हमें क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर की जरूरत है, यही हमारी रानी को बचा सकता है। मैरीपोजा सोच में पड़ जाती है, मगर आखिरकार फैसला करती है कि वो सल्तनत को बचाने के लिए जाएगी। मैरीपोजा, लारिया और फ्योरा सामान बांधकर सफर पर निकलती हैं। परियों का सफर कई जगहों से गुजरता है। रात एक जंगल में गुजरती है, जहां डार्कलिंग्स हमला करते हैं। मैरीपोजा जादुई मंत्र पढ़ती है और रोशनी बढ़ जाती है। दुश्मन भाग जाते हैं। अगली सुबह वो सुबह जल्दी उठकर सफर शुरू करती हैं और शाम से पहले क्रिस्टल लैंड पहुंच जाती हैं। वहां एलिसिया शहजादी इनका रहनुमा बनती हैं और इन्हें खास रास्ते से क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर तक ले जाती हैं। एलिसिया एक नाजुक फूल तोड़कर शफाफ क्रिस्टल बॉक्स में रखती हैं और मैरीपोजा को देती हैं। उम्मीद है अब बटरफ्लाई लैंड और क्रिस्टल लैंड के ताल्लुकात खुशगवार होंगे। मैरीपोजा और दोस्तें वापस आती हैं और फौरन रानी को बचाने के लिए फूल का रस इस्तेमाल करती हैं। रानी की आंखें खुल जाती हैं, रोशनी वापस आ जाती है और बटरफ्लाई लैंड महफूज हो जाता है। रानी मैरीपोजा, लारिया और फ्योरा की बहादुरी को सराहती हैं और उन्हें सल्तनत का हीरो करार देती हैं। मैरीपोजा को शाही लाइब्रेरी का इंचार्ज भी बना दिया जाता है। अब प्रिंस चार्ल्स और मैरीपोजा रोजाना लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते और बातें करते, और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है।